कि आपको भगवान वो तमाम खुशियां बख्शे जिसके आप हकदार हैं, और वो भी बख्शे जिसके हकदार आप नहीं भी हैं। क्योंकि अगर आप राम को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, उस पे हक रखते हैं, तो यकीनन उससे पे जो हक रखा करते हैं वो कभी भी उनकी तरफ से मुनकर नहीं होते, हमेशा उन्हें अपनी कृपा दृष्टि से लवरेज कर देते हैं। इस पाक पवित्र महीने में सच्चे दाता रहबर के गुणगान साथ संगत गाती है, पूरे वर्ल्ड में गाती है। और सरसा में शास्त्र नाम जी धाम में बहुत साथ संगत बैठी है। ऑनलाइन गुरुकुल में आज का प्रोग्राम वहीं का ही है, शास्त्र नाम जी धाम सरसा हरियाणा, और बहुत साथ संगत वहाँ बैठी है जी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। और सच्चे दाता ने, बेपरवाही ने आज जो पूरी दुनिया में राम नाम की चर्चा हो रही है, परमपिता परमात्मा को पाने की चर्चा हो रही है, सच्चे दाता ने ऐसी अलख जगाई कि आज वो घर जो कभी नरक के मानिंद हुआ करते थे आज स्वर्ग जैसे बन गए हैं। वो इंसान जो शैतान या यूं कह लीजिए हैवान से भी गिर गए थे, आज बहुत ही बढ़िया इंसान बन गए हैं। इस दुनिया में जीना हर किसी ने है, समय निश्चित है और हर कोई अपना काम कर रहा है, लेकिन जीने जीने में बड़ा फर्क होता है। संत पीर फकीर इस धरती पे आते हैं ताकि परमपिता परमात्मा की औलाद का जीवन सुखमय हो सके, और बाकी इंसान दुनिया में आते हैं उसका और उसके परिवार का जीवन सुखमय हो सके। जमीन आसमान का फर्क होता है। संत कभी किसी से भेदभाव नहीं करते, संत कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, करना तो बहुत दूर की बात होती है। आदमी का मन जैसा उसको दिखाता है, जैसा वो दुनिया में विचरता है, व्यवहारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे जैसा वो अनुभव करता है, उसे यूं ही लगता है कि शायद संत भी ऐसे ही होते हैं। क्योंकि जो जिन ख्यालों का स्वामी है वो सामने वाले को उसी तराजू पे तोलता है। जैसे विचार खुद के होते हैं उसे यूं ही लगता है कि सामने वाला भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, जबकि ये जरूरी नहीं होता। और हमें लगता है लगभग लगभग ऐसा सोचने वाले गलत होते हैं। हर आदमी की फितरत अलग होती है, सोच अलग, विचार अलग, और तकदीर अलग, नसीब यानी भाग्य अलग होते हैं, कर्म अलग होते हैं। पर ये इंसान की मनोदशा है, वो अपने दायरे से बाहर नहीं निकलता। जैसे कुएं का मेंढक होता है, उसको नहीं पता होता कि इससे बड़ा भी कोई जगह है। वो सारा टाइम उसी में घूमता और उसे लगता है देखो मैं कितना बलवान हूं, एक किनारे से डुबकी मारता हूं, दूसरा किनारा पकड़ लेता हूं। कहते किसी दिन बाढ़ आ गई और कुआं भर गया, और वो कुएं का मेंढक निकला तो समुंदर में चला गया। बेचारा डुबकी मारे, उसे लगे किनारा आएगा, किनारा सारी जिंदगी गुजर गई, किनारा ना मिला। फिर उसे पता चला कि नहीं, बहुत कुछ है दुनिया में। तो उसी तरह आप अपने विचारों के तंग दायरे में कैद हो जाते हैं, आप अपनी आदतों के गुलाम हो जाते हैं। कब इन सब से आपके अंदर आत्मबल गिरता चला जाता है, और आत्मबल के गिरने से आप अशांत और दुखी रहते हैं। अपने इस तंग दायरे से जरा बाहर आइए, बहुत बड़ी दुनिया है। और संत पीर फकीर सिर्फ इसलिए आते हैं कि आपको कुएं वाले मेंढक से निकाल के
समुद्र का मेंढक बना दिया जाए, ताकि आप तारी मारते रहें और खुशियां लूटते रहें, कभी कमी आए ही ना। अहंकार टूट जाए, खुद ही मिट जाए। बेपरवाह जी ने वचन फरमाए, हमेशा सबका भला सोचो, सबका भला करो, और जितना हो सके सेवा करो। आज आदमी खुदगर्ज हो गया है, नाटकबाज हो गया है, स्वार्थी हो गया है। बेपरवाह जी के साथ हम शायद नवंबर में 90 में या दिसंबर में घूम रहे थे, तो एक जगह पे वो बैठे और फरमाया कि जो दिन गुजर गया शुक्र मनाओ, बढ़िया है, आने वाला दिन इससे भी बुरा होगा। तो दिन अगर बुरे का मतलब निकालें तो दिन बुरे का मतलब ये नहीं कि कोई दिन तिथवार त्योहार बुरा हो जाएगा। आदमी की फितरत गंदी होती जा रही है। आज आदमी सेवा भी करना चाहता है और इच्छा ये रखता है कि माया रानी कितनी मिलेगी। ये सेवा नहीं होती। सेवा होती है जो सच्चे दिल से की जाए और बेगर्ज की जाए।